जय श्री कृष्ण। आज का जो हमारा चैप्टर है वो कन्वर्सेशन से भी रिलेटेड है। जब हम कन्वर्स करते हैं, जब हम किसी चीज़ को हम डिक्रीज के थ्रू हम अपनी बात को रखते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा सारे सेंटेंसेस को। सबसे पहला वर्ड जो है हमारा वो है गुड, ठीक है। तो गुड बेटर बेस्ट होता है। हमारा सेंटेंस है हाउ इज योर ब्रदर नाउ। तो ये हमारा इज ही डैश। वर्ड है गुड, तो यहाँ पे लगाना होगा। हम किसी से जब पूछते हैं अब पहले से तबीयत कैसी है, अब पहले के मुकाबले तबीयत कैसी है, तो हम किसी चीज से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो क्या आएगा? बेटर। क्या आएगा? बेटर, ठीक है। दूसरा एक और सेंटेंस लेते हैं। वर्ड है हमारा हॉट, ओके। May is dash then here then any other month। अब then आया है, हॉट है तो यहाँ पे हॉटर ही आएगा। मे यहाँ पे और सब महीनों के मुकाबले ज्यादा गर्म होता है। एक और हम लोग लेते हैं, एक और नहीं, अभी तो बहुत सारी प्रैक्टिस बाकी है, ठीक है। यहाँ पे वन एक्सरसाइज वी आर डूइंग, जहाँ पे आई एम गिविंग यू द एडजेक्टिव। वन एक्सरसाइज वी विल डू वेयर आई विल नॉट गिव यू द एडजेक्टिव एंड यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स व्हाट एग्जैक्टली विल कम देयर। नाउ प्रिटी, प्रिटी इज द adjective that I've given it to you. Her doll is dash then yours. Okay, then आ गया तुरंत क्लिक, कंपैरेटिव है। सो क्या होगी स्पेलिंग? I told you yesterday, prettier, स्पेलिंग चेंज, y हट गया, I आ गया, prettier। ओके, दूसरा लेते हैं। आइडल, हरी इज द डैश बॉय इन द क्लास। ओके, हरी इज द डैश बॉय। अब द आया है, छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, ये जरूर ध्यान रखनी होती है। द आया है, तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि ये हमारा कौन सी डिग्री होगी? सुपरलेटिव डिग्री। हाँ, सो आइडल, मोर आइडल, आइडलियर और आइडलियस, आई कैन स्पीक दैट ऑल्सो, वो नहीं होता है। आइडल, मोर आइडल, मोस्ट आइडल। आइडल, हरी इज द मोस्ट आइडल बॉय इन द क्लास। नाउ शार्प, वर्ड है हमारा शार्प, ओके। थोड़ा सा जल्दी है ना, शार्प। योर नाइफ इज शार्प बट माइन इज डैश। वर्ड है शार्प, कंपैरिजन, दो चीजों में कंपैरिजन है, ओके। सो आप योर नाइफ एंड माई नाइफ, तो कंपैरिजन है। यहाँ पे देन नहीं यूज हुआ है, सेंटेंस को देखना पड़ेगा, तब भी हमारा क्या आएगा? शार्पर, ओके। नाउ honor is dash to him then life। word है dear, honor is dearer to him then है comparative, okay। now word है old, word है old। money is
2 years dash then Rati. ओके, सो मनी इज 2 years, क्या होगा, वो उससे उम्र में बड़ा है ना, मनी रति से 2 साल बड़ा है, तो क्या होगा यहाँ पे, एल्डर होगा कि ओल्डर होगा, एल्डर। मनी इज 2 years, सॉरी ओल्डर देन रति। Now, rich. He is in the town. अब द है, सुपरलेटिव डिग्री की तरफ आ जाते हैं, richest. Okay. Now, light. Silver is dash then gold. तो कंपैरिजन है, आ गया यहाँ पे लाइटर। लिटिल, जैसे जब हम लिटिल हमने बोला, लिटिल के लिए हमने लिटिल, लेस, लेसर, लीस्ट, लिटिल, इसके लिटिल, लेस या लेसर और सुपरलेटिव आया लीस्ट। ओके, सो लिटिल का सेंटेंस लेते हैं, that is the dash price that I can tell. Okay, so अब यहाँ पे सेंटेंस, इसीलिए मैंने पहले ये लिखा दिस इज द, अब यहाँ पे हमने दैट से कंपैरिजन किया है, तो दिस इज द डैश प्राइस, जितना हम बता सकते हैं पूरी चीज से कंपेयर किया है, तो यहाँ पे कौन सी डिग्री आएगी, और एक तो द भी लगा हुआ है, तो कौन सी आएगी, सुपरलेटिव डिग्री, लीस्ट, इससे कम नहीं हो सकता, दिस इज द लीस्ट प्राइस आई कैन टेल। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग वो भी करते हैं कि जहाँ पे हमने आपको एडजेक्टिव नहीं बताया और वहाँ पे आप उसको वर्क कर रहे हैं, और थोड़ा सा इसमें ब्रेन वर्क ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, जहाँ पे बहुत जनरलाइज सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे ये बहुत जनरलाइज थे, हमारे कन्वर्सेशन में हमें बहुत काम करते हैं, तो जैसे प्रिवेंशन इज डैश देन क्योर, prevention is better. Okay, second sentence लेते हैं, Akbar had a dash region than Birbal. So, कौन सा एडजेक्टिव आ सकता है, लार्ज, यहाँ पे अब एक तो देन है, तो ये तो दिमाग में आ ही गया कि कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं, लार्जर, बिगर, क्या आएगा, सो यू हैव टू थिंक फॉर इट, बोथ कैन कम, एडजेक्टिव देयर इज नो डिमेंशन, हम जैसे सेंटेंस को लेना चाहें, जब हमें दिया नहीं गया, मगर डिग्री सही होनी चाहिए और उसका मीनिंग सही आना चाहिए, तो देयर इज नो डिफरेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमने एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव तो हमें चूज करना है ना, इट इज ऑन अस। द पेन
ये जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर और जो अब ले रहे हैं ना, ये तो कॉमन है, फ्रेजल टाइप्स है. द पेन इज देन स्वॉर्ड. द पेन इज माइटियर. एक तो देन है, मगर ये इसमें कुछ और लगा नहीं सकते हैं. जैसे यहाँ पे बेटर ही लगा सकते हैं, कुछ और नहीं लगा सकते, कोई और एडजेक्टिव नहीं लगा सकते. तो ये तो जनरलाइज हमारे स्पीकिंग में आता है. अब पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, जैसे ये बोला जाता है ना कि लड़ाई से कोई फायदा नहीं और बात करके हो सकता है. वैसे पेन से जो काम किया जा सकता है, जो लिखने से काम किया जा सकता है, वो लड़ के नहीं हो सकता, जो मैदान में नहीं हो सकता, जो बातचीत से हो सकता है. तो इट्स जस्ट explanation for that. The dash buildings are found in America. Okay, the dash buildings. अब क्या टेक्निकली भी हम बोल सकते हैं, टेक्निकली भी बहुत अपग्रेडेड, या फिर टॉल, या फिर ब्यूटिफुल. द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स आर फाउंड इन अमेरिका. थोड़ा सा एग्जैजरेशन ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं यार, इंडिया इज ऑल्सो वेरी गुड. अब द है तो सुपरलेटिव ही लगेगा, ये तो डिग्री सही पहचानिए. द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स आर फाउंड इन, क्वाइट राइट. द बेस्ट बिल्डिंग्स आर फाउंड, डिग्री हम सही लगा रहे हैं, एडजेक्टिव हम पे डिपेंड करता है. हम हो सकता है बुराई कर लें. द वर्स्ट बिल्डिंग्स आर फाउंड इन, completely depends on, I'm not saying worst buildings are found in America, but what I mean to say is the complete thing in grammar. डिग्री सही पहचानो, एडजेक्टिव तो सेंटेंस का सेंस अगर चेंज बिल्कुल गलत नहीं हो रहा. अब जैसे यहाँ पे बेटर तो नहीं आ सकता ना, तो हमारी डिग्री चेंज हो गई. जैसे यहाँ पे माइटियर बिल्डिंग तो नहीं आ सकता, तो एडजेक्टिव ही गलत लगा देंगे तो गलत होगा. बट वो सेंटेंस का फॉर्मेशन वो ना चेंज हो, तो हमारा डिग्री सही है. ठीक है, कितना समझ में आना जरूरी. Fifth, the Pacific is dash than any other ocean. Okay, so deepest, widest, anything can come. So deepest, widest, and most, more blue. So बेसिकली जब हम किसी चीज़ की बात कर रहे होते हैं तो हमें डिग्री पहचानना ज़रूरी है एडजेक्टिव में. और आई सपोज आई जस्टिफाइड टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड यू हैव अंडरस्टूड इट. थैंक यू सो मच. राधे राधे.